कब तक वो संभाला जाए, कब तक वो संभाला जाए, तो हम कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुँह से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए, आ तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं पोइट्री का चैप्टर नंबर 6 है इंग्लिश बुक का, समझिएगा। देखिए 12th क्लास का, किस क्लास का जी, 12th क्लास का, 12th का समझिएगा, 12th का द सोल्जर, क्या पढ़ेंगे जी, सोल्जर। कहता है द सोल्जर के राइटर कौन है जी, रूपर्ट ब्रूक। कौन है जी, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, तो बताएंगे रूपर्ट ब्रूक। कौन है जी, रूपर्ट ब्रूक। देखिएगा कह रहा है ऑब्जेक्टिव समझिए, बहुत भी ऑब्जेक्टिव है आपका 12th में, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, तो आप लोग कृपया ध्यान लगाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर को किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया था जी, किसके द्वारा लिखा गया जी, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। कहता ही वाज अ डैश पोएट, ही वाज अ वार पोएट। कौन से कवि थे जी, वार पोएट थे। कहता ही वाज बोर्न, बता दीजिए, बताइए जी कौन से कवि थे जी, वार पोएट थे। कौन से कवि थे, वार पोएट। फिर कहता ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था जी, 1857 में। पूछ देगा कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे जी, 1857 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1857 में। कहता ही डायड इन 1915 में। कहता है उनकी मृत्यु कब हो गई जी, पूछ देगा कि रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हो गई, तो क्या बताएंगे जी, बताएंगे कि 1915 में उनकी क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। बात समझिएगा। कहता है द सोल्जर इज द सोनेट। सोल्जर क्या है जी, सोनेट। सोनेट माने होता है 14 लाइंस की क्या जी, कविता। 14 लाइंस की क्या होती है जी, कविता। सोनेट का मतलब क्या होता है जी, 14 लाइन की कविता। कहता है द सोल्जर इज अ सोनेट, क्या है जी, 14 लाइन की कविता को हम बोलते हैं सोनेट। क्या बोलते हैं जी, सोनेट, समझिएगा। फिर कहता है द पोएट एक्सप्रेस, कवि व्यक्त करता है हिज इंडिपेंडेंस टू इंग्लैंड। बात समझिएगा, एक्सप्रेस करता है किसको जी, इंडिपेंडेंस टू इंग्लैंड। किसको व्यक्त करता है जी, इंग्लैंड को। किसको व्यक्त करता है जी, इंग्लैंड को एक्सप्रेस करता है। कहता है सोनेट इज अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स। जो क्या जी, सोनेट है ना, वो 14 लाइन की क्या है जी, कविता है। किस क्या है जी, पूछ देगा जो सोनेट है ना, कितनी लाइन की कविता है, तो बताना होगा 14 लाइन की कविता है। बात समझिएगा। कहता है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी हैज बीन। कह दे, देखिए पूछ देगा थिंक आई शुड डाई, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है ना, तो मेरे बारे में यह मत सोचो ना, ओनली दिस ऑफ मी, कि जो मेरा शरीर है ना यही सी जगह की है, इंग्लैंड की है, मैं किस वहाँ दफनाया जाएगा, जहाँ मुझे जलाया जाएगा ना, वह शरीर वह जगह हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा जी, इंग्लैंड का। बस समझिएगा। ये लाइन पूछ देगा कि लाइन कहाँ से लिया गया है, बताइए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, तो बताना होगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर्स। बात समझिएगा। पूछ देगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे जी, द सोल्जर। क्योंकि बात समझिएगा, एक्सप्लेनेशन पूछता है 2 मार्क्स का, क्या जी, एक्सप्लेनेशन आपका 4 मार्क्स का पूछता है। बात समझिएगा। दो पोएट्री से पूछेगा और 2 प्रोज से पूछेगा। तो बेहतर ढंग से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो द सोल्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सोल्जर आपको एग्जाम में समरी भी आएगा, द सोल्जर का एग्जाम में समरी भी आएगा, उसको भी आपको बनाना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेहतर ढंग से मैंने एक चैप्टर का पोएट्री का ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा अपने यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश पर पढ़ा दिया है।